नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्डोपीडिया। नाउ ये जो आप दृश्य देख रहे हैं ये पाकिस्तान का नहीं है, ना ही ये किसी ऐसे देश का है जो बहुत ज़्यादा समय से युद्ध में ग्रसित हो। ये है भारत के ही एक स्टेट मणिपुर का दृश्य। जी हाँ, वही मणिपुर जो अक्सर चर्चा में नहीं रहता, अक्सर यहाँ की न्यूज़ सामने नहीं आती है। नाउ ये है भारत का मैप और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रेड कलर का जो मैप में दिखाया गया है वो है मणिपुर। नाउ सिचुएशन यहाँ पे इतनी ख़राब है कि यहाँ पे सेक्शन 144 लागू करना पड़ा है, शूट एट साइट का ऑर्डर देना पड़ा है कि अगर कोई एक्सट्रीम केसेस में वायलेंस कर रहा है तो शूट एट साइट, देखते ही गोली मार दो। और इंटरनेट सेवा काफ़ी दिनों के लिए यहाँ बंद कर दी गई है। नाउ यहाँ पे आर्मी को कॉल ऑन किया गया है और जो काफ़ी सारे सिविलियंस है उसको आर्मी ने बचाया है। लगभग 9000 लोगों को सेफ प्लेसेस पे शिफ्ट किया जा चुका है। इतनी सिचुएशन यहाँ पे ख़राब है। नाउ जो इंडियन आर्मी के साथ साथ असम राइफल भी काफ़ी ज़्यादा मदद कर रही है इंडियन आर्मी की लोगों को सुरक्षित करने में। ना आप सोचेंगे कि ये सब शुरू कैसे हुआ, तो ये सब शुरू होता है जब मणिपुर की जो हाई कोर्ट है वो डायरेक्ट करती है स्टेट गवर्नमेंट को कि आप जो मैती कम्युनिटी है उसको स्केड्यूल ट्राइब में डालने के लिए सोच सकते हैं ना। ये जैसे ही बात सामने आई, क्योंकि जो मैती कम्युनिटी है वो काफ़ी सालों से ये कोशिश कर रही थी, लगभग 10 सालों से, कि उसको भी शेड्यूल कास्ट में शामिल किया जाए। तो ये जो मैती कम्युनिटी है वो लगभग मणिपुर की पॉपुलेशन की 53% बनाती है और जो बाकी सारे ट्राइब्स हैं वो 47%। और जैसे ही ये डायरेक्शन सामने आया कोर्ट का, जो बाकी सारे और ग्रुप्स हैं वो उन्होंने प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया। क्योंकि जो एसटी हमारे यहाँ जो कोटा सिस्टम होता है, उस कोटा सिस्टम के कारण जो एसटी कम्युनिटी है उसको भी कोटा मिलता है ना। अगर ये कम्युनिटी भी एसटी कोटा में शामिल हो जाएगी, एसटी कैटेगरी में, तो अब उस कोटा में से इसको भी मिलना पड़ेगा, इसको भी जो बेनिफिट्स हैं वो मिलेंगे। और यही बात जो है लोगों को पसंद नहीं है। जैसे शुरू में जो प्रोटेस्ट थे वो काफ़ी ज़्यादा पीसफुल थे, उसमें कोई ज़्यादा वायलेंस नहीं था। और ये प्रोटेस्ट है ये स्टूडेंट ट्राइब ऑफ मणिपुर कम्युनिटी ने ऑर्गेनाइज़ कराया था, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट वायलेंट होते गए और सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब मैती कम्युनिटी के एक परिवार पे कुछ लोगों ने हमला कर दिया ना। उसके बाद से ये वायलेंस का जो है रूप चलता गया ना। जो मणिपुर की एक बहुत ही बड़ी सुपरस्टार है, हमारे देश की सुपरस्टार है, जिन्होंने ओलंपिक्स में भी काफ़ी बार परफॉर्म किया है, वो MC मैरी कॉम, उन्होंने भी अपील की है कि मैं काफ़ी दिनों मैं अच्छा नहीं फील कर रही हूँ जैसा कि सिचुएशन चल रहा है मणिपुर में। पिछली रात से सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को टैग करते हुए कहा है कि मणिपुर जो है वो जल रहा है और आप प्लीज़ कुछ ना कुछ करके मदद करें ना। अब आप समझ सकते हैं कि सिचुएशन कितनी ज़्यादा ख़राब है कि जो बड़ी बड़ी खिलाड़ी हैं हमारी, उनको हमारे प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर को टैग करना पड़ रहा है ना। बात करें अगर वहाँ के चीफ मिनिस्टर की, तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर N बीरेन सिंह का कहना है कि मणिपुर जो है वो हमेशा से हर कम्युनिटी को मिला जुला के एक साथ चलने का परंपरा रही है यहाँ की। और अगर कोई डिफरेंसेस है तो हम सारी पार्टीज़ के साथ मिल के बातचीत करके इस समस्या का हल निकाल लेंगे। लेकिन अगर कोई भी वायलेंस करते हुए पकड़ा गया तो उस वायलेंस करने वालों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है जिसको हम मिलजुल के सुलझा नहीं सकते। उन्होंने कहा कि ये जो सारे वायलेंस है ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग का नतीजा है और ये मिसअंडरस्टैंडिंग को हम दूर कर सकते हैं अगर हम लोग मिल बैठ के बात करें तो। उन्होंने बार बार ये बात बोली कि जो मणिपुर का इतिहास है वो है कि सारी कम्युनिटीज़ को एक साथ मिलजुल के चलने का इतिहास है ना। उन्होंने सबसे आग्रह किया है कि आप सब शांत हो जाइए और ये वायलेंस करना बंद कीजिए ना। ये सब सुन के आपको कैसा लगा, आप क्या फील कर रहे हैं इस टाइम, कमेंट करके बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए।